जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी ज़नम बगरदाबा कश्ती बला तुफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, मैं तहे दिल से आप तमामी हज़रात को उर्से हफीज़ी की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। स्टेज पे बैठे मुक़द्दस उलमा शोरा इतने तादाद में है कि अगर मैं सबों का नाम शुमार करूँ तो मेरा टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। बड़े भाई मकबूल शहबाजपुरी साहब किबला की मोहब्बत इनायत मुझे यहाँ तक आपके सामने हाजिर किया और हुजूर साहिब सज्जादा किबला की मोहब्बत। आइए, मैं जितने लोग मेरे बैठे हैं सारे लोग मेरे बहुत अजीज है। ज़बान से किसी को दिखाकर किसी का नाम लूं ये बड़ी बात नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि दिल में मोहब्बत होनी चाहिए और मुझे ये पूरा यकीन है मेरे जितने उलमा शोरा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे दिल के करीब हैं। सभी हजरात की दुआ लेकर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। सारा मजमा मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी अली रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। मेरे आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए मेरे अजीज, मैं अपनी 10 मिनट की गुफ्तगू में आप तमामी हजरात को अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बताऊं और गुलामों में आपको बताऊं कि आका का अदब किस तरह से किया जाता है। पहले तो बात आप एक ये समझ लें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि बुजुर्गों के चौखट पे हाजिरी कैसे दी जाए, उनके चौखट पे फातिया कैसे पढ़ी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग बड़े बड़े दरबार में चले जाते हैं लेकिन खाली हाथ लौट के चले आते हैं, इसलिए कि उनका कशकोल सीधा नहीं होता है। कुछ लेने के लिए बर्तन को सीधा करना पड़ता है, अदब को मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है, वरना आपको क्या पता है उर्से हफीजी में जो भी अकीदत लेके आया है, मैं ये यकीन से कहता हूँ अगर उसका अदब मलहूज़े खातिर है, सरकार अब्दुल हफीज किबला की नजर उस गुलाम पे पड़ी है। अगर अदना है तो आला हो गया है, गुलाम है तो आका हो गया है। इसलिए कि इस चौखट को निस्बत किसी और से नहीं है, इस चौखट को निस्बत सरकार सुरकाही की है, निस्बत से है, जिसे जिसे हम सभी हैं गौसे आजम कहा जाता है, जिसे दुनिया वलिय कामिल कहती है, जिसे दुनिया पीरे कामिल कहती है, जिसे दुनिया कुतुबे आलम कहती है। और सारे लोग जब ये कहकर यहाँ पहुंच जाते हैं तो ये झूम कर कहते हैं कि तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ।
फकीरों का मेला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। बहुत शुक्रिया। इसलिए मेरे अजीजों, बेअदब हो के ना खड़े हो। अदब गाहिस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दामी आयत जुनैदो बायजीदी जा। नबी की महफिल में बैठे हैं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं, ये अदब के खिलाफ है। अदब को मलहूज खातिर रखे। किसी ने कहा था कि हाँ, जमीन पे एक ऐसी बारगाह है जो अर्श आजम से भी ज्यादा तर नाजुक है, उसे मदीना शरीफ कहा जाता है, उसे दरबारे रसूल कहा जाता है। किसी ने आला हजरत से पूछा कि आला हजरत, नबी के चौखट पे जा रहा हूँ हाजिरी लगाने के लिए, क्या मैं नबी के चौखट को चूम सकता हूँ, हुजूर के रोजे के जाली को चूम सकता हूँ? मेरे आला हजरत ने कहा, तेरी जबान इतनी अच्छी नहीं है, तेरी जबान इतनी पाक नहीं है कि तू अपनी जबान से मेरे नबी के पाक रोजे को चूम सके। अदब तो यह है कि यहाँ सुल्तान महमूद गजनवी जैसा बादशाह आता है तो फकीरी लिबादा ओढ़ के आता है और कंधे पे गठरी लेकर आता है। पूछने वाले कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी, तू तो दुनिया के लिए बादशाह है, लेकिन यहाँ फकीरी का लिबादा क्यों ओढ़ा है, यहाँ सर पे गठरी क्यों रखा है? तो सुल्तान महमूद गजनवी कहता है कि गजनवी के लिए बादशाह है, ये दरबारे रसूल है, जहाँ जो भी आता है वो गुलाम बन के आता है और अपनी जबान में कहता है कि जो है पाए नजर होश में आ, कुवे नबी है, आंखों के बल चलना भी यहाँ बेअदबी है, आंखें के बल चलना भी यहाँ बेअदबी है। और जब दरबारे रसूल के करीब होते हैं तो करीब होकर कहते हैं कि जन्नत से नहीं खींचो, नहीं जाता, नहीं जाता, हम छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, हम छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। ए जोश मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ तो कहूँ उठा, दरबान कहे उठ तो कहूँ उठा नहीं जाता। अगर नबी से प्यार है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, बोले ना या रसूल अल्लाह। मेरे आका देख रहे हैं मेरा कितना गुलाम यहाँ पे हाजिर है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है कि मेरे आका हमारी महफिलों में आते हैं क्योंकि हमने ही लोगों को बताया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन के जान से ज्यादा करीब है। तो बताओ, तुम्हारे आका तुम्हारे जान से ज्यादा करीब है, तुम मसलके इमाम अहमद रजा के मानने वाले हो, फिर महफिलों में आकर बेअदबी क्यों हो रही है? फिर महफिलों में आकर बेअदबी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? अगर नबी से प्यार है तो जुन्नून मिस्री के तरह प्यार करो जो मिस्र के रहने वाले थे, लेकिन प्यार इतना सच्चा था, अकीदा इतना अच्छा था, मोहब्बत इतनी तगड़ी थी कि जब जुन्नून मिस्री का इंतकाल हुआ तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिस्र के अंदर न जाने कितने औलिया के ख्वाब में तशरीफ लाए। सारे औलिया कहते थे या रसूल अल्लाह, ये मेहरबानी कैसी है, ये अता कैसी है? हम तो बरसों से दिल में ये ख्वाहिश रखते थे कि एक बार मेरे आका के चेहरे का दीदार हो जाए, एक बार अपनी इस गुनाह आंखों से, इस पापी आंखों से अपने आका का दीदार कर लूं। ऐ मेरे आका, बात समझ में नहीं आ रही है, आज आप सब वली के ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे आका ने कहा था, ऐ लोगों, ऐ सवाल करने वालों, आज मैं बार बार मिस्र के अंदर इसलिए आ रहा हूं कि आज मेरा एक दीवाना दुनिया छोड़ के आया है। मैं बार बार मदीना से मिस्र इसलिए आ रहा हूं कि मैं आता रहूंगा, मेरे जुन्नून मिस्री का हौसला बढ़ता रहेगा और जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते देखकर ये कहेंगे कि यहाँ आने वाला कोई और नहीं है, नबी का दीवाना आ रहा है। तभी तो किसी शायर ने कहा कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। अभी तक आप नहीं बोले, जरा दोनों हाथ में कहिए या रसूल अल्लाह।
नहीं सभी लोग कहिए, दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। हाँ सुने, अदब को मलहूज खातिर रखे। देखे मेरे अजीजों, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मदीना शरीफ आया। किस बात के लिए? ये राज जानने के लिए कि मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, मुसलमानों के पास कौन सा हथियार है कि मुसलमान जंग जीत जाता है, मुसलमानों की फतह हो जाती है। जब मदीना के हुदूद के अंदर कासिद आया, इस्लाम का दुश्मन आया, तो क्या देखता है? एक जगह है जहां भीड़ लगी हुई है, लोगों का हुजूम है। उन्होंने पता किया कि यहाँ क्या बात है, भीड़ कैसी लगी है? तो किसी कहने वाले ने कहा कि यहाँ आमना का दुलारा, रब का महबूब मोहम्मद अरबी वजू फरमा रहे हैं, मोहम्मद अरबी वजू फरमा रहे हैं। और उनके साथ जो भीड़ तुम देख रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी हाथ मुबारक को धो रहे हैं, कभी अपने मुँह मुबारक से कुल्ली फरमा रहे हैं। ये उनके चाहने वाले हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजू किए हुए पानी को जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं, एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं। ये सारा का सारा मंजर इस्लाम का दुश्मन मदीना के अंदर आकर देख रहा है। वो मेरे नबी से प्यार करने वालों, आज उससे हफीजी से ये पैगाम लेकर जाओ और अपने दिल के दरीचे पे मेरे इस जुमले को लिख लेना कि जिसने भी मुस्तफा के अदब को अपने दिल में जगह दिया है, जमाने में हर जगह वो कामयाब हो गया है। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के चमका है, कोई नूरुद्दीन जंगी बन के चमका है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमका है, कोई गौसे आजम जिलानी बन के चमका है, कोई आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी बन के चमका है, कोई गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम सिमना बन के चमका है, कोई हम सभी है गौसे आजम सरकार दादा तेगे अली बन के चमका है। और नेउरा में जो भीड़ लगी है, ये भीड़ किसी और वजह से नहीं है, ये तो मुस्तफा के प्यार की वजह से है कि अब्दुल हफीज जब तक जिंदा रहे मुस्तफा से प्यार करते रहे, और जब दुनिया से चले गए तो करोड़ों लोग अब्दुल हफीज से जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीजों, वो कासिद मदीना से लौट कर वापस गया। गौर से सुनिएगा, लौट कर वापस गया। कहा लौट कर चले आए, कोई खबर नहीं लेके आए। कहा खबर लेके आया हूं ना। क्या लाए हो? बताओ मुसलमान कैसे फतह पा लेता है, मुसलमान कैसे जीत जाता है, मुसलमान के पास कौन सा हथियार है? तब उस कासिद ने कहा था, मैंने मुसलमानों के आका को देखा है, मैंने मुसलमानों के रहनुमा को देखा है, मैंने बानिए इस्लाम को देखा है। मैंने क्या देखा कि मुस्तफ़ा करीम वजू फरमा रहे थे, उनके जितने चाहने वाले थे सारे के सारे चारों तरफ से मुस्तफ़ा करीम को घेर कर खड़े थे। मुस्तफ़ा वजू फरमा रहे थे। जब सारे लोग हट गए तो मैंने अपनी इस नजरों से देखा है कि एक पानी का कतरा भी जमीन पे नहीं गिरा हुआ था। मैं समझ गया कि जिस कौम के लोग अपने आका से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उसके जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पे ना गिरने दे, वो कौम मुस्तफा का खून का एक कतरा भी जमीन पे कैसे गिरने देगा? अगर कोई नबी की शान पे उंगली उठाएगा तो नबी का दीवाना उसके सर को तन से जुदा कर देगा और पुकार कर कहेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बोलो दीवानो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।